कि सत्ता के पक्ष में सत्ताधारी लोग दल में लोग अपने स्वार्थ के लिए जाता है, लेकिन जदयू में भी जब कभी राजद में और कभी भाजपा में जाने लगे उसे क्षुब्ध होकर के मैंने जब प्रशांत किशोर आए सत्ता परिवर्तन आज तक देखे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, नीतीश कुमार कुर्सी कुमार बन करके रह गए हैं कि माने राजद के डर से भाजपा में और भाजपा के डर से राजद में है। सब लोग तीसरे विकल्प खोज रहा है, नई विकल्प हो रहा है, तो कोई राजद में कोई भाजपा में है, लेकिन तीसरा विकल्प बन करके प्रशांत किशोर आए हैं। हमारे साथ में जन स्वराज के कद्दावर नेता अवकाश प्राप्त शिक्षक पारसनाथ गुप्ता जी हैं। आइए हम कुछ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। वे जन स्वराज के राज्य परिषद के सदस्य हैं और अवकाश ग्रहण करने के बाद वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए सर, आपका ए न्यूज़ बिहार और राष्ट्रीय जनता खबर में स्वागत है। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। सर, आप अवकाश करने के बाद में जदयू में थे, जनता दल यूनाइटेड में शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष थे। आखिर क्या आपको लगा कि जन स्वराज में आप जदयू को छोड़कर आए, चूँकि जदयू एक सत्तारूढ़ दल था? क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्ता के पक्ष में सत्ताधारी लोग दल में लोग अपने स्वार्थ के लिए जाता है। हम सत्ताधारी से सवाल पूछने के लिए विरोधी पक्ष में रहे हैं। जब कांग्रेस का राज था तो उस समय मैं सीपीआई में था। सीपीआई जब कांग्रेस के लालू यादव का राज आया तो जदयू में थे, और जदयू में बेशर्त समर्थन दिए थे। हम प्रदेश के महासचिव के पद पर हमको मनोनीत किया गया था। वो जो सीपीआई के मात्र एक कैंडिडेट जब सरकार बनाए तो उस समय आ गए नीतीश कुमार सरकार बनाए। इसलिए मैं शिक्षक होते हुए एक नौट का लड़की और एक महापुरुष का लड़का दोनों एक साथ पढ़ता था हमारे विद्यालय में, तो एक ड्रेस नीतीश कुमार दिए थे और साइकिल दिए, पोशाक दिए। इससे प्रभावित होकर मैं जदयू ज्वाइन किया, लेकिन जदयू में भी जब कभी राजद में और कभी भाजपा में जाने लगे उसे क्षुब्ध होकर के मैंने जब प्रशांत किशोर आए सत्ता परिवर्तन आज तक देखे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए जदयू के महासचिव को पद छोड़ करके मैं प्रशांत किशोर के नज़दीक में आया और उनके विचारों से सहमत होकर के इस पार्टी में सम्मिलित हुए। सर, नीतीश कुमार जी को कहते हैं कि पलटते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने नहीं पलटते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज भी हैं, कल भी थे। तो जो सहयोगी दल हैं वो लोग पलटते हैं, कभी राजद के लोग पलटते हैं, कभी भाजपा के लोग पलटते हैं। सब पलटते हैं, ठीक है, राजद के लोग पलट जाते हैं, भाजपा के लोग पलट जाते हैं। तो पलटने के बाद नीतीश कुमार जब जाते हैं तब भाजपा वाला भी फिर आशा में इंतजार करता है, राजद भी इंतजार कर इसको बात को मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यदि अलग हो जाएंगे, कहीं के न रहे, तो किसी का सरकार नहीं बनेगा और दूसरा कोई यदि बनावेगा तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, नीतीश कुमार कुर्सी कुमार बन करके रह गए हैं कि सत्ता इनको चाहिए। आज भी जब भाजपा में भी हैं तो तेजस्वी यादव का स्लोगन देते हैं, अब चुपे चाने मिलते हैं और उधर प्रचार करते हैं कि इधर नहीं मानोगे तो हम चले जाएंगे। आज लेकिन आज तक भाजपा उनको मुख्यमंत्री घोषित काहे नहीं किया। इंतजार में है, ये हैं इंतजार में है, लेकिन नहीं घोषित कर रहा है। आपको नहीं करेगा, एकनाथ शिंदे का हाल इनको करेगा, यही होगा इनके यहाँ। तो सर, आप जो हैं सो अभी जन स्वराज से और प्रशांत जी से इस क्षेत्र के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, क्या उम्मीद है आपको? मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत लोग माने कि यहाँ न राजद है न कोई भाजपा है, माने राजद के डर से भाजपा में और भाजपा के डर से राजद में है। सब लोग तीसरे विकल्प खोज रहा है, नई विकल्प हो रहा है, तो कोई राजद में कोई भाजपा में है, लेकिन तीसरा विकल्प बन करके प्रशांत किशोर आए हैं और सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो सत्ता परिवर्तन के लिए हमारे जैसा लोग बहुत ऐसा है, वोट इनका ज़्यादा है लेकिन खुलेगा नहीं, बूथ पर बुझाएगा, बक्सा में बुझाएगा, काउंटिंग के दिन बुझाएगा। प्रशांत किशोर इस साल अब की बार में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारा अपना सोच है।
सर, सत्ता के साथ आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आखिर सत्ता तो परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा कैसे? व्यवस्था परिवर्तन यही होगा कि समान काम के समान वेतन चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए, यहाँ नौकरी होना चाहिए। आज 5 किलो अनाज सरकार दे रही है, 4 किलो मिलता है, और घर बना रहा है 20,000 रुपया घूस ले करके बिल्डिंग देता है। तो हमारा अपना मानना है, प्रशांत किशोर से कहते हैं इनका भी सरकार 5 किलो अनाज रोक दे साल भर, और बिल्डिंग घर बनाना रोक दे मोदी जी, और यही रुपया हर एक पंचायत में लगा करके एक उद्योग स्थापित करे, और उसमें एक घर का एगो नौकरी दे दे। जिस पद लायक है, जिस पढ़ा लिखा हो पढ़ा लिखा का पद, अनपढ़ हो अनपढ़ का पद, एगो सरकारी नौकरी दे दे। वो अपने से 5 किलो अनाज का व्यवस्था और घर का व्यवस्था कर लेगा, हमारा अपना मानना है। सर, प्रशांत जी के पास में अल्लाह दिन का चिराग है कि लोगों को पलायन, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्या जो है, बेरोजगारी जैसी समस्या, उसका निदान कर देंगे। वो तो प्रशांत किशोर क्या हम जानते हैं, हम बता देंगे। अपने आप में चिराग का माने वो व्यक्तित्व में है, कोई भी व्यक्तित्व में अपने आप को देख लीजिए कि आज मजदूर खोजिए नहीं मिलेगा, इसलिए 5 किलो अनाज मिल रहा है। और सरकार तो 5 किलो अनाज चाहे कोई दे रहा है इसलिए कि 5 किलो अनाज लेगा तो अपने कमाएगा तो बच्चा को पढ़ाएगा, लेकिन वो उतना ही कमाता है जितना में हमारा दारू तारी चले। अब दारू तारू पिएगा, उसके बाद जाइए आज मजदूर नहीं मिल रहा है। चिरा का पर उस खाली व्यवस्था ठीक हो जाए, शिक्षा ठीक हो जाए, एक घर में एक लड़का पढ़ जाए तो वो घर को, खानदान को सुधार सकता है, हमारा अपना मानना है। बिहार में तो शराब बंदी है, तो शराब मिलता कहाँ है? शराब दिखाने में बंद है, घरे घर होम डिलीवरी है। चलिए विधानसभा के विधायक लोगों के हम देख करके बता देंगे कि विधायक यहाँ है। यदि प्रशासन अब सरकार दुरुस्त हो जाए तो शराब एक दिन में शराब बंद हो सकता है, एक दिन में। आप जन स्वराज के अनुभवी और सीनियर लीडर हैं। आखिर प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी है, उसकी विधानसभा की क्या तैयारी है, और विजय फतह दिलाने के लिए क्या आह्वान करेंगे, क्या अपील करेंगे, क्या सुझाव देंगे? मैं यही सुझाव दूंगा कि देख लीजिए सर्वे जो आ रहा है, आप पत्रकार बंधु हैं, सर्वे जो आ रहा है 41% तेजस्वी यादव का आकर के 31% पर आ गया है, इनका 10% से जाकर 19% पर चला गया। सेकेंड में आज प्रशांत किशोर है, मात्र 2 साल की पार्टी। मैं तो आशा करता हूं कि प्रशांत किशोर का इस बार सरकार बनेगा। सरकार कैसे बनेगा कि मैंने तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार और भाजपा, इस सब से लोग का मन उब गया है। उन लोगों कितना परसेंट वोट है, 25% उनका, 25% उनका, दोनों मिलाकर 50% तो लोग उसको नहीं चाह रहा है, प्रशांत किशोर को चाह रहा है, लेकिन खुलेगा नहीं। वोट में तब्दील करके इनको सरकार बनाएगा। और प्रशांत किशोर से भी मैं आग्रह करूंगा कि इनको लड़ना है मैंने 3 आदमी से, तेजस्वी से, नीतीश से और मोदी से। गांधी जी लड़े हुए थे अंग्रेज से, विदेश से, इनको देशों में लड़ना है, इसलिए खूब सोच समझ करके लड़े। अपने से लड़ने में बहुत कठिन चुनौती होता है। कठिन चुनौती में लड़ते हुए मुझे विश्वास है कि लोग अच्छी तरह से निगाह से देखना चाह रहे हैं कि हमारा बाल बच्चा पढ़े, अच्छा स्कूल में जाए, अच्छा जॉब करे, हमारा पलायन रोके, जो गाड़ी में धक्का धुक्की चौ करके आता है वो समाप्त हो, हमारा लड़का को यही नौकरी मिले, यही काम करे, यही विकास होगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैंने हम कहते हैं कि 80% लोग इनके साथ हैं, हमको विश्वास है। अब कैसे वोट में तब्दील करेंगे वो तो रणनीतिकार हैं, उतना तो हम जानते नहीं हैं। अब रणनीतिकार हैं तो कैसे वोट में बदलेंगे उन अपने ऊपर दिमाग पर, लेकिन कठिन चुनौती है। गांधी जी अम्बेडकर को देखते हैं, गांधी जी अम्बेडकर यहीं देश में लड़े, देश में लड़ करके अपना समाधान कर लिए, और गांधी जी विदेशी से लड़े, लेकिन इनको लड़ना है यहीं अपने, तो अपने से लड़ना कठिन। अभी जो है सो पारसनाथ सर का कहना है कि अंग्रेज से लड़ने का काम गांधी जी ने किया, और प्रशांत जी को अपने ही घर के दुश्मनों से, घर के राजनीतिक रूप से लड़ना पड़ेगा। इनके सामने चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और विजय फतह हासिल करना पड़ेगा। धन्यवाद।